बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा नेक बने, हर बात पर मज़हब को लाए, बात बात पर अपना माजी की मिसाल दे, यकीनन वो झूठ बोल रहा है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक एक ज़रबुल मसल है, कहावत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं यकजा कर रहा हूँ। और हमेशा वो शख्स ऐसा काम करता है और अपने आप को उन पुराने बुजुर्गों से या नबियों से या ऐसे लोगों से मिलाता है कि देखो उन्होंने भी ऐसा किया था, मैं भी वैसे कर रहा हूँ। अगर आप नाम रखने से ही अगर ऐसे काम चल जाए तो फिर बात ही क्या, हर आदमी कर ले। मेरे पास एक वीलॉग है, हमारे एक वीलॉग है जिसका जिसका नाम कोहली बी पॉजिटिव के नाम से है। उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो निकाली जो मेरी नज़र से गुजरी आज ही, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो उन्होंने बयान किया है वो बिल्कुल हकीकत नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी सब चीज़ नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये तो खुद से बनाई हुई है। और आप खुद उस पर देखेंगे तो आपको यकीन करेगा कि आजकल के दौर में कौन सा शख्स ऐसा है जो इस कदर झूठ बोल रहा है, मज़हब का लिबादा उड़ा हुआ है, नेक बन रहा है, ज़रूरत पड़ने पर कब्र पर भी सजदा कर लेता है। नाज़रीन मुलाज़ा कीजिएगा, फिर अपनी राय दीजिएगा। एक मर्तबा एक मियाँ बीवी घर में बैठे सीन में खाना खा रहे थे कि बीवी की नज़र घर में लगे दरख्त पर पड़ी जिस पर काफी परिंदे बैठे हुए थे। तो बीवी अपने खामद से कहने लगी कि आप इस दरख्त को कटवा दें, क्योंकि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि इस दरख्त पर बैठने वाले परिंदों की नज़र मुझ पर पड़े। यानी वो बताना चाह रही थी कि वो इतनी पारसा औरत है कि वो पसंद नहीं करती कि किसी परिंदे की नज़र भी उस पर पड़े। शोहर बीवी की बात से बहुत मुतासिर हुआ और उसने दरख्त कटवा दिया। चुनांचे कुछ अर्सा बाद वो अचानक घर आया तो उसने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया। उसके लिए ये बात इंतहाई नाकाबिले यकीन थी कि इतनी पारसा बीवी और वो ये क्या देख रहा है। वो इतना दुखी हुआ कि वो वहां ठहर न सका और वो अपना घर बार छोड़कर किसी नामालूम मंजिल की जानब निकल गया और किसी और शहर में कारोबार शुरू कर दिया। उसको कारोबार में बहुत फायदा हुआ और उसको अपने कारोबार की वजह से शहर के मशहूर लोगों में शुमार किया जाने लगा। यहाँ तक के वक़्त के बादशाह तक भी उसकी रसाई होगी। एक दिन बादशाह के यहाँ चोरी होगी। चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की गई मगर नाकाम। एक शख्स बादशाह के महल में आता था जो आधा पाउंड जमीन पर रखता था, यानी वो पंजों के बल चलता था। किसी ने पूछा कि ऐसे क्यों चलते हो? तो वो शख्स कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे या कोई नुकसान हो। मेरे पाँव के नीचे कहीं कोई कीड़े मकोड़े न आकर मर जाएं, मैं ये देख नहीं सकता। चुनाचे उस शख्स ने जब देखा तो फौरन बादशाह के पास भाग गया और बादशाह को कहने लगा, ये जो शख्स महल में पंजों के बल चलता है यही चोर है। चुनाचे जब शेख को पकड़कर लाया गया तो वाकई जो सामान चोरी हुआ था उसके पास से निकला। बादशाह बेहद हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो बहुत नेक शख्स था। तो वो शख्स कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे घर में भी एक दरख्त था जिसने मुझे ये नसीहत की थी कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नेक नज़र आने की कोशिश करें, हकीकत में वो उससे बिल्कुल उलट होते हैं। और आखिर में नाजरीन ये कि एक ऐसी ही कहानी पिछले 4 साल से पाकिस्तानी अवाम के साथ दोहराई जा रही है। यूरोप में एक लंबा अरसा गुजारने वाला, अपने आप को लिबरल कहने वाला शख्स, धर्मों में औरतें नचाकर अपनी सियासी कैंपेन चलाने वाला शख्स, अचानक एक पीरनी से शादी करके कब्रों पर सजदे करके रूहानियत के सबक देने लग पड़ा। सऊदी अरब जाए तो जहाज से नंगे पांव उतरे और 24 घंटे हाथ में तस्बीह पकड़कर अवाम को मदीने की रियासत के ख्वाब दिखाने वाला शख्स आप पहचान तो गए ही होंगे। मुल्क चलाने के लिए ना तो कब्रों पर सजदे करने की जरूरत होती है, ना ही रूहानियत का सबक देने की, और ना ही औरतों के लिबास पर तबसरा करने की ज़रूरत होती है, और ना ही 24 घंटे तस्बीह हाथ में पकड़कर मदीने की रियासत के ख्वाब दिखाने की ज़रूरत होती है, और ना ही अपने माजी की बातें बताकर अपनी काबिलियत शो करने की ज़रूरत होती है। जो काबिलियत होती है वो नज़र आ जाती है। ये सब कुछ करने के बाद अमलन हर काम इससे उलट किया गया, क्योंकि ये एक लबादा था, हकीकत नहीं थी। हकीकत वही है जो इस शख्स ने इस मुल्क के साथ कर दिया।